ओवैसी तो बी टीम है बीजेपी की। कैसे कह रहे हैं बी टीम? बिल्कुल, क्योंकि अगर ये मुस्लिम कार्ड खेलेंगे तो इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को होगा, ये नॉर्मल सी बात है। ये भाग्यशाली इस तरह साबित होगा, नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, वो विजय रथ में शामिल है। किसानों को उनकी आय न बीजे, वो विजय रथ में शामिल है। रथ सर बहुत भाग्यशाली, थोड़ा बहुत ही पूर्ण बहुमत सरकार आएगी। अगर कोई इसमें हस्तक्षेप ना हुआ, पूर्ण बहुमत सरकार आएगी, कोई गिराने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद बज चुका है। लगातार जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपनी रैलियां कर रही हैं, प्रचार प्रसार कर रही हैं। समाजवादी पार्टी का जो विजय रथ है वो 12 अक्टूबर से निकलेगा और इसकी शुरुआत कानपुर से होगी। यहाँ पर तमाम हमारे साथ सपा कार्यकर्ता, उनसे हम बात करेंगे। ये बताइए कि 12 अक्टूबर से जो सपा का विजय रथ निकल रहा है तो क्या मायने इसके निकाले जाएँ और क्या ये रथ कितना सही साबित होता है अखिलेश यादव के लिए? विजय रथ, इसका नाम ही है विजय रथ। और जब जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी निकले हुए हैं रथ लेकर के, वो विजय श्री का ही रथ निकला है। और इस बार नवरात्र में माँ देवी की कृपा से ये रथ निकल रहा है। और ये जो रथ निकल रहा है ये विजय रथ जरूर है, लेकिन ये कहीं न कहीं निरंकुश शासन जो चल रहा है इस समय, जो भाजपा की गलत नीतियों के चलते जनता परेशान है, किसान परेशान है, व्यापारी टूट गया, युवा परेशान है, रोजगार नहीं है, ये सारी जितनी भी परेशानियां हैं, उन परेशानियों के ऊपर जैसे रावण के ऊपर राम का तीर चला था, वैसे ही इस भाजपा के ऊपर समाजवादी तीर विजय रथ के माध्यम से ये निकलने जा रहा है 12 तारीख। एक ही परिवार में 2 रथ निकल रहे हैं, एक शिवपाल यादव जी का, एक अखिलेश यादव जी का। ये रथ ये क्रांति रथ है। अभी तो ऐसे ऐसे कितने रथ निकलेंगे, क्योंकि जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए केवल एक आदमी आगे नहीं आता है। जुल्म की तो परिवार के हैं, एक ही परिवार में 2 रथ निकल रहे हैं, तो कौन सा रथ किसके लिए भाग्यशाली होगा? बिल्कुल, जैसे 5 उंगलियां एक होती है, मुट्ठी बनती है, तो आज आप कह रहे हैं ये सब उंगलियां एक मुट्ठी के समान हैं। इसमें आप शिवपाल जी को ले लीजिए या जिसको भी आप लेना चाहें ले लीजिए। ये कहीं न कहीं ये जो लड़ाई चल रही है, ये जनता के हितों की लड़ाई चल रही है। इस निरंकुश शासन के खिलाफ लामबंद होकर के सारी विपक्ष पार्टियां जनता के हित के लिए काम कर रही है। उसे बेरोजगार चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार दिलाना है, कौन दिलाएगा? सत्ता तो एकदम आंख बंद करके बैठी पड़ी है। उसको तो लग रहा है मैं खरीद लूंगी पैसे से सब कुछ। भारत विश्व की सबसे रिचेस्ट पार्टी हो रखी है, हर चीज़ को पैसे से दबा देना चाहती है। हमारी आवाज़ को दबाने का काम कर रहा है, युवाओं की आवाज़ को दबाने का काम कर रहा है। यही विजय रथ मार्च में आपको विजय श्री दिलाएगा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। क्या लग रहा है भाई साहब कि जो विजय रथ निकल रहा है समाजवादी पार्टी का 12 अक्टूबर से, ये कितना भाग्यशाली होगा? देखिए, एक समय थी 1992 या 93 में 2 किसानों की मृत्यु हो गई थी, तो नेताजी ने देखने जा रहे थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको बंद कर दी, नहीं जाने दी। तो नेताजी ने 1 साल बाद बीजेपी की सरकार गिराकर अपनी सरकार बना ली। तो वही शुरू इनका हो गया। अब ये बताइए, इन्हीं के मंत्री इस ठोके भी हैं और यही पहुंचने नहीं किसी को दिए। नहीं, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं लखीमपुर नहीं जा रहा हूँ। अब लखीमपुर की बात शायद कर रहे हैं, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो विजय रथ निकल रहा है 12 अक्टूबर से, नाम ही दिया गया है विजय रथ, तो ये विजय रथ जो कितना भाग्यशाली साबित होगा अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के लिए? ये भाग्यशाली इस तरह साबित होगा, नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, वो विजय रथ में शामिल है। किसानों को उनकी आय न बीजे, वो विजय रथ में शामिल हैं। जो गरीब मजदूर एकदम से उनके 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, वो भी विजय रथ में शामिल है। क्योंकि डीजल पेट्रोल ये डबल शतक लगाने वाले हैं, सरसों के तेल डबल शतक कई जगह लगा चुके हैं। ठीक है, तो ये सब विजय रथ में ही शामिल है। जब हमारे पास रोजगार नहीं है, हम क्या करेंगे? सब खाली पड़े हुए हैं। बस खाली इनका जो अभी देखें, अभी इनका एक तस्वीर देखा था, अमेरिका की फैक्ट्री थी और कोलकाता का हावड़ा ब्रिज की, मतलब उत्तर प्रदेश में। योगी जी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। भाई साहब, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से 12 अक्टूबर से जो विजय रथ निकल रहा है, तो ये विजय रथ कितना भाग्यशाली साबित होगा? विजय रथ सर बहुत भाग्यशाली, थोड़ा बहुत ही पूर्ण बहुमत सरकार आएगी। अगर कोई इसमें हस्तक्षेप ना हुआ, पूर्ण बहुमत सरकार आएगी, कोई गिराने वाला नहीं है। हस्तक्षेप किसका नहीं हुआ, किसकी बात होगा? हस्तक्षेप जो भी होता है उठाई धरे वो ना होने पाए। ईमानदारी से चुनाव हो तो हक ईमान से हमारी 2.5 सीटें आ रही हैं। हम लंबी चौड़ी नहीं मानते, 2.5 सीटें हैं। पूर्व बहुमत किसी से हमारी सरकार भीख नहीं मांगेगी, ना गठबंधन करेगी। अगर ईमानदारी के साथ में अगर चुनाव होगा तो, और चुनाव में कोई दायां बायां काम हुआ
तो सपाया हो जाएगा। और चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो 250 सीटें आएंगी अखिलेश जी की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। और अगर कुछ भी हस्तक्षेप हुआ ईवीएम से तो ये सरकार चली जाएगी। शिवपाल यादव जी नहीं साथ में हैं, क्या लग रहा है कि वो साथ में अगर आएंगे तो जो सीटों का आंकड़ा आपने बताया कि बढ़ जाएगा ये? हाँ, ओवैसी आ जाएं, कोई भी आ जाए, मैं भी ओवैसी का भाई हूँ छोटा, ओवैसी आए कोई भी आए, कितनी पार्टी आ जाए कोई मतलब नहीं है। हम ओवैसी के भाई हैं? भाई मान लो आप, नाम मेरा हाशिम खान। हाँ, आप सुन लो, ओवैसी के भाई इसलिए बताया मैंने। अच्छा, आप कौन नाम बता दिया मैंने, आपको 100% कर दिया। हाँ, मैं आज कोई टिकट लेने नहीं आया हूँ, हाँ, मैं केवल अपनी देखने आया हूँ अच्छा। मेरी सरकार में क्या हो रहा है। अब कहाँ से हैं? मैं कानपुर से, कल्याण विधानसभा। वहीं से शुरुआत हो रही है रथ यात्रा की? जी, अब वहाँ से कल शुरू होगी हाँ। तो मैं आया हूँ यहाँ पर सुन के अपनी पार्टी को। और मेरी बात को फोन जरा थोड़ा आप कट करिए, मैं आपसे बात जी, कर लूँ। जी। ओवैसी का जिक्र आपने किया है, ओवैसी ठीक का है। जिक्र किया अब मैं है। थोड़ा बात कर लेता ओवैसी, हाँ, हूँ। बताइए, हाँ, जितनी अब देर मैं बात बात करो कर आप लेता मुझसे हूँ बात ओवैसी को कीजिए। लेकर। बोलिए, हाँ। ओवैसी लगातार अपने मंचों से हाँ, यही बताइए, कहते हैं जवाब कि का सवाल अब दूंगा, सुनिए सर, जितना- आप जितना जवाब सवाल लो, 2 घंटे 3 घंटे आप देते रहिए, आप जाइए वहाँ बोलो। ठीक ओवैसी है। से। ओवैसी लगातार मंचों से ये कहते हैं कि अखिलेश यादव ने, मायावती जी। ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ बहुत कुछ। वोट लिया है। भाई कहने दो, उसके कहने से कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूँ कितनी सीटें मिलेंगी, 2-3। ओवैसी जी मुझको सामने मिल जाएंगी, जिस दिन मुलाकात हो जाएगी तो ओवैसी जी को मैं दावे के साथ कह रहा हूँ बैठा लूँगा। मगर मेरी मुलाकात नहीं करा था, मुझको क्या फक्कड़ समझ के कहते जाइए यहाँ से। मेरे क्या रहनुमा बनते हैं? नहीं, भाई ओवैसी जी आए हुए हैं, वो अपने निष्ठा से आए हुए हैं। मगर हम लोग जो पार्टी हमारी है वो पार्टी सक्षम है, किसी से भीख नहीं मांगेगी। 2012 में यही बोला था, हमारी सक्षम पार्टी है। बीजेपी की बी टीम है ना। और सुनो पहले, एक मिनट उनकी मत सुनो, अरे उनकी मत सुनो। ओवैसी तो बी टीम है बीजेपी की। अरे कैसे कह रहा है बेटी? बिल्कुल, क्योंकि अगर ये मुस्लिम कार्ड खेलेंगे तो इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को होगा, ये नॉर्मल सी बात है। तो एक आज ये उत्तर प्रदेश का यूथ ये बहुत क्लियर अंडरस्टैंड ये समझ रहा है कि योगी जी की राजनीति क्या है, उनकी मतलब अंडरस्टैंडिंग क्या है, बीजेपी क्या पॉलिसी लेके उतरेगी। बीजेपी विकास के एजेंडों पे बिल्कुल नहीं उतर रही है। वो उन्होंने इसीलिए एजेंडा क्या बीजेपी का? बीजेपी के एजेंडा यही है सर कि जात पात पे वोट बटोरना है। और सर देखिए, सच्चाई तो यही है, इसीलिए बंगाल में भी इन्होंने ओवैसी को भेजा था, लेकिन वहाँ बीजेपी तो कहते हैं कि हम जाति धर्म की राजनीति हम करते नहीं है। ओवैसी कब उन्होंने कहा? वो हमेशा हर मंच से वो यही बोलते हैं। और योगी जी भी हमेशा हर मंच से यही बोलते हैं। उनके पुराने भाषण, अब जब वो माननीय मुख्यमंत्री नहीं थे तब आप उनके भाषण सुन लीजिए। ओवैसी कह रहा है कि मुसलमानों के लिए किसी पार्टी ने कुछ नहीं किया, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी, चाहे कांग्रेस। कैसी बात कर रहे हैं? सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया है। मुसलमानों के लिए अगर सबसे ज्यादा किसी पार्टी ने किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है। ये दावे रोहन त्रिपाठी। रोहन त्रिपाठी जी, आप ये मानते हैं कि ओवैसी बीजेपी की भी पार्टी है? बिल्कुल बी पार्टी है, ये आप लिख के ले लीजिए। अगर आप एक आइडियोलॉजी की देखेंगे तो दोनों की आइडियोलॉजी सेम है। एक दूसरे कास्ट रिलीजन को देखता है, दूसरा डिफरेंस रिलीजन को देखता है। मतलब नुकसान किसका होगा इससे? ये देश का नुकसान होगा। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें हम तो यहाँ पर ओवैसी जी आ चुके हैं, किसका होगा? अगर ओवैसी ऐसे भाषण देंगे जो हिंदू विरोधी होंगे या मुस्लिम के समर्थन में होंगे तो अभी ना कहीं हमारे निचले जहाँ मतलब सर, जैसे कि एक आप कैसे अर्बन एरियाज जो हैं हमारे यहाँ के, तो सर वहाँ पे भी सोच यही है कि सर एक जो कास्ट वहाँ बहुत बड़ी चीज़ मायने रखती है। अगर लेकिन ये बताइए, बंगाल में 0.3% वोट ओवैसी को मुसलमानों को मिला था, फिर वहाँ पर इतना कम वोट क्यों मिला? क्योंकि वहाँ की जनता बहुत समझदार है और ममता जी को भली भांति जानती है, और बीजेपी की राजनीति को ममता जी ने बिल्कुल फेल कर दिया। तो ये एक रीज़न था, और वो मतलब कह सकते हैं ग्राउंड रियलिटी जो थी वहाँ की जनता बिल्कुल देख रही है। क्योंकि सर एंटी इनकम्बेंसी भी एक चीज़ होती है, इतने सालों के बाद भी हरा नहीं पाई कोई पार्टी, तो आप उस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं वहाँ की चीज़। अच्छा, सीधा सवाल, जो रथ यात्रा, विजय रथ जो नाम दिया गया है, 12 तारीख से निकल रही है, कितना भाग्यशाली साबित होगा अखिलेश के लिए? बिल्कुल भाग्यशाली साबित होगा सर, क्योंकि हर समुदाय के लोग इससे जुड़ेंगे। और सर एक विकास की तरफ अगर हमें अपने प्रदेश को ले जाना है तो इस यात्रा को सर सफल बनाना ही होगा। ठीक है, आइए अब आगे आइए। ये बताइए कि 2001 में रथ यात्रा निकली थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, तो क्या लग रहा है कि 2011 में, तो क्या 2011 में की तरह 22 में भी होगा? जी बिल्कुल, नाम के मुताबिक काम होगा। विजय रथ यात्रा 2022 में 22 किल, इसमें कोई संदेह नहीं है। 22 में 22 किल आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है। और एक बार फिर पार्टी का और माननीय अखिलेश यादव जी का स्लोगन काम बोलता है,
काम के दम पर आ रही है। सबका साथ सबका विकास, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सारी स्लोगन के साथ समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आ रही है। कोई भी कितना भी जोर लगा ले, इस बार किसी की कोई हथकंडे चलने वाले नहीं हैं। जो रथ यात्रा, ये जो विजय रथ नाम दिया गया है, मैंने सबसे पूछा, आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो विजय रथ है ये कितना भाग्यशाली होगा, क्योंकि एक ही परिवार में 2 रथ निकलने जा रहे हैं। जी, उसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि उनकी शिवपाल जी की भी अपनी अलग पार्टी है, तो स्वाभाविक है वो अपनी यात्रा निकालेंगे। अखिलेश जी की अपनी पार्टी है, वो अपनी यात्रा निकालेंगे। अगर तीसरी कोई पार्टी है वो भी बैठेंगे तो नहीं, वो भी निकालेंगे अपनी पार्टी का। रथ यात्रा है, विजय यात्रा, जिसकी जो भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इतना है कि अगर परिवार सम्मिलित हो तो उसकी बात अलग है, ये मैं मानता हूँ। बाकी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है, जोरों शोरों से आ रही है। जनता बिल्कुल तैयार बैठी है ईवीएम का बटन दबाने के लिए। साइकिल का निशान देख के उसी में निशान ठोकोगी। पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आ रही है। विजय रथ नाम के मुताबिक ही काम करेगा। विजय रथ मतलब विजय, संकल्प विजय। भाई साहब, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से भाई साहब ने कहा कि जो विजय रथ से बड़ा भाग्यशाली साबित होगा, आप क्या मानते हैं? विजय रथ नहीं है, विजय संकल्प यात्रा है। और हमारे भैया को पूरे उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त हो चुकी है माननीय योगी आदित्यनाथ से, उनके झूठे वादों से। इसलिए जनता का रुझान है कि माननीय अखिलेश यादव जी 2022 में पुनः मुख्यमंत्री बने। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ, ये सरकार व्यापारियों की हत्यारी है। एक व्यापारी मनीष गुप्ता मार दिया गया हमारे समाज का। इसके लिए बताइए क्या किया सरकार ने? IAS फरार है। 40 लाख का मुआवजा दिया है, जगह जगह होर्डिंग लगा दी गई। तो 20 लाख का हमारे भैया ने इस अपने फंड से दिया है। सरकार ने क्या 40 लाख रुपए का दे दिया भैया? तो होर्डिंग लगा दी, अपनी प्रचार कर रहे हैं। प्रचार कर रहे हैं वो अपना वोट के लिए। 40 लाख रुपए दिया है, दान दे दिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जाने कितने कैंसर पीड़ितों को कितने लाखों रुपए की मदद दी। मैं इसका गवाह हूँ। मैंने गुरसाईगंज में कम से कम अपने जिस जिला कन्नौज में 10 परिवार को कैंसर पीड़ितों को 20-20 लाख रुपए की मदद दिलाई सरकार में रहते हुए। ये तो उनके बराबर आधा विकास नहीं कर सकते, चौथाई विकास नहीं किया है 2017 से 22 तक, जो 12 से 17 के बीच हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। और विजय रथ यात्रा यही हमारी लोगों की कामना है। ये भव्य होगी और हर जनपद में इसका भव्य स्वागत करने का कार्य हमारे पार्टी के लोग करेंगे और इसे भव्य बनाने का काम करेंगे। जय समाजवाद, जय अखिलेश।